Hello guys, this is Priyanka Shrivastava, your chemistry teacher. Today I am going to discuss about the bond parameters. In bond parameters, the first one topic is bond length. Bond length का मतलब होता है the distance between two nuclei of two bonded atom in a molecule. इसका मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे बॉन्ड लेंथ अगर हम पहले हम लिख लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक। इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है और इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक। अब इस हाइड्रोजन का मान लेते हैं ये शेल है, एक ही शेल है, ठीक है। 1s1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस हाइड्रोजन का भी ये शेल है, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यहाँ बीच में है, इसका भी यहाँ पे। तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी को, किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम प्रेजेंट है तो उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी को ही बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो हो गया ये है बॉन्ड लेंथ। अब जैसे मान लीजिए अगर सिर्फ ये एटम होता, हाइड्रोजन एटम होता, तो हाइड्रोजन एटम का ये सेल है और बीच में ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी को कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। लेकिन अब ये यहाँ पे मॉलिक्यूल बना रहा है, तो मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल में दो एटम आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो इनके बीच जो यहाँ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के सेल के बीच की दूरी होती है उसको कहा जाता है कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस या रेडियाई। अब जैसे मान लीजिए अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये कोई एटम ए है और ये कोई एटम बी है, यानी हम जैसे ऐसे लिख सकते हैं ए एटम और बी एटम मिलकर ए बी मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। तो ये ए बी मॉलिक्यूल बन गया। अब इस ए एटम का ये जो रेडियस है इसको कहा जाता है कोवैलेंट रेडियस। इसको हम मान लेते हैं आर ए। ये जो है हमारा क्या है, आर ए है। इसी तरह बी वाले का जो रेडियस है इसको हम मान लेते हैं आर बी। तो हमको क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। यानी कि हम बॉन्ड लेंथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू कोवैलेंट रेडियस ऑफ ए और कोवैलेंट रेडियस ऑफ बी। यानी कि कोवैलेंट रेडियस का जो सम होता है वो बॉन्ड लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बॉन्ड लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। दूसरा, ये बॉन्ड लेंथ जो होता है वो एटम के साइज पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे बॉन्डेड एटम अगर बड़े होंगे तो उनका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, इंक्रीज करेगा। अगर एटम छोटे होंगे मॉलिक्यूल के तो उनका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, मतलब कम होगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही सेल होता है, ये सेल और ये सेल, इनके बीच की दूरी जो हो गई ये है, ठीक। फ्लोरीन में दो सेल होते हैं, फ्लोरीन का जो एक फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 9। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 और 7, यानी कि दूसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो और इसका सिर्फ एक ही नंबर होता है एटॉमिक नंबर, तो इसमें तो सिर्फ एक ही सेल है, तो एक सेल हमने बना दिया। इसमें दो सेल है तो जाहिर सी बात है दो सेल है, आउटर मोस्ट वाला इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक। ये हो गया फ्लोरीन का।
इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका 3 सेल आएगा, 1, 2 और 3 सेल आएगा। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट सेल छोटा होगा, सेकेंड सेल थोड़ा और बड़ा होगा, थर्ड सेल और भी बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की साइज बड़ी होती जाती है उसी तरह से बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होता जाता है। अब इसमें कंपेयर करें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल और क्लोरीन मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो इट इज ऑब्वियस कि क्लोरीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। सपोज एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहा है, ठीक, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है और आयोडीन के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सब में कॉमन है, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही सेल, हमने एक ही साइज का सेल सब में बना दिया, ठीक। अब यहाँ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसके 2 सेल है, तो फर्स्ट सेल से थोड़ा सा बड़ा सेकंड सेल होगा। क्लोरीन का थर्ड सेल है आउटर मोस्ट, तो इसमें जो है थर्ड सेल और भी बड़ा होगा, ठीक है। ब्रोमीन में आउटर मोस्ट फोर्थ सेल होता है, तो ये ब्रोमीन और भी बड़ा हो जाएगा। इसी तरह आयोडीन का जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो फिफ्थ वाला होता है, वो और भी बड़ा हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ये हो गया बॉन्ड लेंथ। इसी तरह ये हाइड्रोजन का, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का बॉन्ड लेंथ, फिर हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बॉन्ड लेंथ। तो हम ऐसे देख के बता सकते हैं कि किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, इन चारों में सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड लेंथ। तो ये क्लियर होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड एटम प्रेजेंट है, अगर उनकी साइज बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, अगर उनकी साइज छोटी है तो बॉन्ड लेंथ भी छोटा होता है। यानी कि बॉन्ड लेंथ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम के साइज पर भी डिपेंड करता है। इट डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग ऑफ बॉन्डेड एटम। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस with the size increases of bonded atom in a molecule, bonded atom in a molecule। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है उनकी साइज अगर इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं कि जैसे कोवैलेंट बॉन्ड होता है 3 तरह का, सिंगल, डबल और ट्रिपल। जैसे मान लीजिए हमने लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें डबल बॉन्ड बन रहा है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ता जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब अगर सिंगल है, फिर डबल है, फिर ट्रिपल है, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाते हैं बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज करता जाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के बीच ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे कम होगा, उसके बाद इसका ज्यादा होगा और फिर उसके बाद इसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कम होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड होता है और उसके बाद सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम ऐसे लिस्ट को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो सबसे बड़ा जो बॉन्ड लेंथ की होता है वो सिंगल बॉन्ड का होता है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड होता है, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट बॉन्ड लेंथ का। दूसरा टॉपिक आ जाता है
दूसरा टॉपिक हमारा आता है बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। अब किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में एनर्जी हम हीट के फॉर्म में देते हैं, सनलाइट के फॉर्म में देते हैं, लाइट के फॉर्म में देते हैं, ठीक। अब यहाँ बॉन्ड इंथैल्पी यानी कि बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी। यानी बॉन्ड इंथैल्पी को एक और नाम दिया जा सकता है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी या एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, इसी इंथैल्पी को हम एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब हो गया द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole to break 1 mole of molecule between two bonded atom। दो बॉन्डेड एटम के बीच बॉन्ड को टूटने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। अब सपोज करिए अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लकड़ी है, उसको हम इजीली तोड़ लेंगे। अगर एक लकड़ी के साथ और एक लकड़ी जोड़े तो उसको हम बहुत आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे, थोड़ा डिफिकल्टी होगी तोड़ने में। अब 3 लकड़ियां एक साथ तोड़े तो और भी डिफिकल्टी होगी, ठीक। तो सेम सिचुएशन बॉन्ड इंथैल्पी की भी है कि अगर हम सिंगल बॉन्ड तोड़ते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड का ब्रेक होना होगा तो बॉन्ड एनर्जी इजिली ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी बॉन्ड एनर्जी जो है इसमें कम लगेगी। डबल बॉन्ड को तोड़ने में बॉन्ड एनर्जी की थोड़ा और ज्यादा जरूरत होगी। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे तो बॉन्ड एनर्जी बहुत सी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो बॉन्ड इंथैल्पी जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा लगती है। अगर हम बॉन्ड इंथैल्पी की बात करें तो ऑर्डर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, सबसे ज्यादा बॉन्ड को ब्रेक करने में ट्रिपल बॉन्ड के लिए एनर्जी की यूज होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड, और सबसे कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है सिंगल बॉन्ड में। तो ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी है। बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब हो गया एनर्जी, और एनर्जी रिक्वायर होती है बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए, ठीक। और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है किलो जूल पर मोल, यानी मोल इनवर्स। ये होता है बॉन्ड एनर्जी का यूनिट, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।